आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे TYBMS SAM 5 का लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और ये क्वेश्चन पेपर 2024 नवंबर 1 का ये पेपर है, इसका हम सोल्यूशन देख रहे हैं। इसके अंदर आज जो हम सीखेंगे वो क्वेश्चन नंबर 4 ए सीखेंगे। बेसिकली ये आपको 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन गिवन है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है, यानी कि आपको थियरी भी एक्सप्लेन करना है, प्लस आपको यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। तो पहले क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन लिखा है फोर्थ का सी है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ए लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सी पार्ट यहाँ पे गिवन है 2024 नवंबर में। देखिए क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास नहीं है ना, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। विदाउट क्वेश्चन आप कोई भी यहाँ पे सोल्यूशन देख रहे हो किसी भी क्वेश्चन का, तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। जब तक आप क्वेश्चन रीड नहीं करो, क्वेश्चन समझोगे नहीं, तब तक आपको उसका सोल्यूशन भी समझ में नहीं आएगा। तो आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसमें क्वेश्चन गिवन है, राइट अ डिटेल नोट ऑन रीऑर्डर लेवल एंड कैलकुलेट द सम ऑन ROL। ठीक है, तो इसमें आपको करना है एक राइटर नोट लिखना है। ठीक है, दैट इज में एक शॉर्ट नोट देना है आपको रीऑर्डर लेवल पे, एंड उसको कैलकुलेट किस बेसिस पे कर सकते हैं ये आपको बताना है। तो जो उसका थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है, मतलब तो फॉर्मूलाज हो गया, ठीक है, कॉन्सेप्ट हो गया या डेफिनेशन हो गया रीऑर्डर लेवल्स का, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। आप 2024 का सोल्यूशन भी रिफर कर सकते हो। ठीक है, और 2018 से लेके 2024 तक के जितने भी पेपर है सबका सोल्यूशन आप रिफर कर सकते हो। सबके सोल्यूशन मैंने रेडी कर लिए और आपको मेरे ऑफिशियल वेब पेज पे मिल जाएगा। मेरा ऑफिशियल वेब पेज है मुकुंद एजुकेयर। अगर आपको नहीं मिलता है तो मैंने वैसे भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। ठीक है, वहां से जाके आप उसको फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देन अब इसमें जो क्वेश्चन है पहले वो समझते हैं। तो पहला तो हो गया, आपको राइट एंड शॉर्ट नोट देना है रीऑर्डर लेवल पे, उसको कैलकुलेट किस बेसिस पे कर सकते हैं ये आपको बताना है। एंड इसके आगे आपको लिखा हुआ है डेली कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, डेली कंजम्पशन यहाँ पे गिवन है रॉ मटेरियल्स का कितना होता है। डेली कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल्स 300 यूनिट का, एंड इसमें आपको लीड टाइम गिवन है 5 डेज का। और इसमें कंपनी की पॉलिसीज क्या है, बेसिकली कंपनी पॉलिसी टू बी कीप अ सेफ्टी स्टॉक इक्वल टू 6 days डेली कंजम्पशन टू गार्ड अगेंस्ट द स्टॉक आउट एंड कैलकुलेट द ROL। तो कंपनी का पॉलिसी यहाँ पे समझ गया। कंपनी क्या करेगी, अपनी सेफ्टी स्टॉक के लिए 6 डेज कंजम्पशन पैटर्न बना के रखेगी, यानी कि 6 दिन का स्टॉक बचा के रखेगी, ताकि अगर लीड टाइम अपना कंप्लीट नहीं था, लीड टाइम यहाँ पे दिया है 5 डेज, मतलब 5 डेज में डिलीवरी हो जाएगा। लेकिन सपोज नहीं होता है तो कंपनी क्या करेगी, तो कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेस पार्ट है वो तो पूरा स्टॉप हो जाएगा, कंपनी लॉस में आ जाएगी, क्योंकि उतना कंपनी को तो एक्सपेंसेस इंकर्ड करना ही पड़ेगा विदाउट एनी कोई प्रोडक्शन प्रोसेस या कोई प्रोसेस के थ्रू। राइट ना, क्योंकि जो उसमें लेबर्स या वर्कर्स है वो लोग तो काम नहीं करेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल्स है ही नहीं। जब तक रॉ मटेरियल नहीं होगा तब तक वो काम नहीं करेंगे, मशीन वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, तो मतलब अदर जितने भी एक्सपेंसेस है सब इंकर्ड होंगे, लेकिन काम नहीं होगा अपना। तो कंपनी क्या कर दी है, अपनी पॉलिसी बना के रखिएगी 6 डेज का। ठीक है, 6 दिन का वो अपना कंजम्पशन पैटर्न बना के रखेगी। ठीक है, मतलब जितना अपना स्टॉक, अगर 6 दिन का बचा स्टॉक है तो वो ऑर्डर कर देगी। समझे आप, 6 दिन का मेरे पास स्टॉक है तो मैं क्या करूंगा, ऑर्डर कर दूंगा। लीड टाइम तो 5 डेज का है, तो 5 डेज में मिल जाएगा, और 1 दिन का मेरे पास और यहाँ पे बचा रहेगा। तो यहाँ पे अभी आपको कैलकुलेट क्या करना है, ROL। तो ROL कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि री ऑर्डर लेवल। तो ROL का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या अपने पास, इसमें लिखेंगे हम लोग लीड टाइम कंजम्पशन प्लस सेफ्टी स्टॉक, नीचे लिखता हूँ मैं यहाँ पे, प्लस सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, ओके। तो इसमें देखो लीड टाइम कंजम्पशन, पहले आपको ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं लीड टाइम कंजम्पशन। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका भी फॉर्मूला है। फर्स्ट आपको देखते हैं यहाँ पे डेली कंजम्पशन कितना है, यहाँ पे डेली कंजम्पशन ऑफ द रॉ मटेरियल्स ये देखेंगे। तो डेली कंजम्पशन एंड इसका इनटू कर देंगे हम लीड टाइम में, लीड टाइम। ठीक है, तो डेली कंजम्पशन कितना है, 300 यूनिट का है, और इनटू कर देंगे लीड टाइम कितना है, 5 है। तो दैट इज मींस यहाँ पे आ जाएगा 1500 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, एंड देन इसके बाद हमें सेफ्टी स्टॉक यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सेफ्टी स्टॉक। तो सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हो कंपनी की पॉलिसी जो है वो सेफ्टी स्टॉक के अंदर रखा गया है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सेफ्टी स्टॉक
इज इक्वल टू, वैसे भी हमने यहाँ पे देख सकते हो सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू 6 days डेली कंजम्पशन, ठीक है। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे अपना डेली कंजम्पशन कितना है, 300 यूनिट का है, और 6 डेज का यहाँ पे कंपनी अपना स्टॉक बना के रखेगी। तो इसका आंसर आएगा 1800 यूनिट। तो अपने पास रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको यूज कर लेते हैं। तो इसमें लीड टाइम कितना आ गया, 1500 यूनिट का आ गया, और सेफ्टी स्टॉक 1800। इसको हम प्लस कर देंगे तो 3300 यूनिट्स आ गया, राइट। तो दैट इज मीन रीऑर्डर लेवल कब होगा, 3300 यूनिट पे होगा। यानी कंपनी देखेगी, कंपनी के पास अगर 3300 यूनिट है तो कंपनी क्या करेगी, ऑर्डर फिर से कर देगी, री ऑर्डर लेवल, यानी कि ऐसा लेवल जहाँ पे आपको फिर से ऑर्डर करना पड़ेगा, राइट। जैसे कि अपने घर पे राशन आता है, तो सपोज करते हैं हम आटा लेते हैं यहाँ पे, तो आटा अपने पास है 20 kg का 1 मंथ के लिए। तो 20 kg, ठीक है, जब खत्म होने जाएगा तो हम क्या करेंगे, पहले से एक ऑर्डर कर देंगे। मतलब हम एक देखेंगे, सेफ्टी देखेंगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन का ऐसा सेफ्टी देखते हैं। 4 दिन पहले हम ऑर्डर कर देंगे, यानी कि 4 दिन के बाद खत्म हुआ तो वो स्टॉक अपने के पास आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हमें यही बताना है कि कितनी यूनिट अपने पास रहेगा, तो हमें रीऑर्डर करना पड़ेगा। तो 3300 यूनिट अगर अपने पास रहेगा, ठीक है, एंड ऑफ द मंथ या जो भी है, तो उसमें आपका 3000 यूनिट आपके पास स्टॉक में है, तो आपको क्या करना है, सीधा ऑर्डर कर देना है। 3300 यूनिट खत्म होते होते आपका जो दूसरा स्टॉक है वो आ जाएगा आपके पास। दैट इज में आपका प्रोसेस रुकेगा नहीं। तो अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट दे देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देयरफॉर स्टेटमेंट दे देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डर फॉर रिप्लेसमेंट of raw material should be placed when a stock level, okay, when stock level should reduce by 3300 units, ठीक है। ऑर्डर फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी प्लेस्ड व्हेन द स्टॉक लेवल रिड्यूस बाय 3300 यूनिट। अगर कंपनी का जो ऑर्डर है, मतलब जो स्टॉक है, वो 3300 यूनिट से कम होने लगेगा, तब कंपनी क्या करेगी, ऑर्डर कर देगी। या 3300 यूनिट तक भी आएगी तो भी कंपनी क्या करेगी, यहाँ पे ऑर्डर कर देगी। तो ये हो गया आपका लीड टाइम और डेली कंजम्पशन के बेसिस पे ROL आईएफ क्लास की जो कॉन्सेप्ट था, ये आपको समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे अपना ये जो क्वेश्चन पेपर था 2024 नवंबर मंथ का, ये सॉल्व हो गया यहाँ पे। एंड जो थियोरेटिकल पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थियरी है या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो राइटर ना शॉर्ट नोट होते हैं, या आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए 7 पेपर्स के एक ही पेज पे, ये सब आपको मिल जाएगा। सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहां से जाके आप उसको रिफर कर सकते हो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।